बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ के मुताल्लिक़ काफ़ी मसाइल हैं जिनका बयान करना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर लोग ये पूछना चाहते हैं कि एतकाफ़ कब बैठना है। दूसरे नंबर पर ये पूछना चाहते हैं कि एतकाफ़ की नीयत कैसे करनी है। नंबर 3 पर ये लोग जानना चाहते हैं कि एतकाफ़ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। चौथे नंबर पर लोग पूछना चाहते हैं कि शरई उज़्र क्या है। ये तमाम सवालात और इनके अलावा दूसरे सवालात, इनके जवाबात इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में बयान करेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ हमेशा के लिए जुड़ जाए। तमाम शरई मसाइल आप तक बर वक़्त पहुँचते रहें और आप अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारें। पहले नंबर पर ये सवाल होता है कि एतकाफ़ कब बैठना है। तो भाई इसको अच्छी तरह से समझ लें। एतकाफ़ जो मसनून एतकाफ़ है वो आखिर अशरे का है। रमज़ान मुबारक का आखिर अशरा यानी आखिरी अशरा जो है ये सुन्नत एतकाफ़ कहलाता है। यानी इसमें 10 दिन एतकाफ़ बैठना ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे। तो आखिर अशरे का मसनून एतकाफ़ आपका तब होगा जब 20 रोज़े की शाम को सूरज गुरूब होने से पहले आप मस्जिद में पहुंच जाएंगे और नियत करके बैठ जाएंगे। सूरज गुरूब होने के बाद अगर कोई आकर बैठ गया तो उसका मसनून एतकाफ़ नहीं होगा। मसनून एतकाफ़ का बहुत बड़ा सवाब है। तो इसलिए ये मसला अच्छी तरह से नशीन कर लें कि 20 रोज़े की शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक है आज़ान। काफ़ी लोग जो है ना वो आज़ान के बाद बैठते हैं। तो भाई आज़ान जो है वो गुरूब के बाद दी जाती है, काफ़ी मिनट बाद दी जाती है। तो आखिरी अशरा जो है ना सूरज गुरूब होने से मुत्तसिल शुरू हो जाता है। इसलिए आप जो है ना गुरूब होने से, सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं। आप सूरज आपको मस्जिद में गुरूब हो। ये है सही तरीका एतकाफ़ में बैठने का। दूसरे नंबर पर ये सवाल लोग पूछते हैं कि एतकाफ़ की नीयत क्या है। भाई नीयत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। जिस नीयत से आप मस्जिद में आए बस यही आपकी नीयत है कि मैं एतकाफ़ की नीयत में मस्जिद में बैठ रहा हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला कबूल करे, बस ये नीयत है। इस नीयत से आपने मस्जिद में पहुंच जाना है 20 रोज़े की शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले। तीसरे नंबर पर लोग सवाल पूछते हैं कि एतकाफ़ के लिए क्या ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अहम मसला है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि वो चीज़ें जिनके बगैर एतकाफ़ हो ही नहीं सकता। तो पहले नंबर पर एतकाफ़ के लिए मस्जिद ज़रूरी है। मस्जिद के अलावा अगर कहीं और जगह पर बैठेगा तो उसका एतकाफ़ नहीं होगा। दूसरे नंबर पर क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एतकाफ़ के लिए मस्जिद को ज़रूरी करार दिया, फरमाया व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। तो पहले नंबर पर एतकाफ़ के लिए मस्जिद ज़रूरी है मर्दों के लिए। दूसरे नंबर पर एतकाफ़ के लिए नीयत ज़रूरी है। नीयत अगर नहीं की ऐसे बैठ गया तो एतकाफ़ नहीं होगा। तीसरे नंबर पर एतकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है। अगर रोज़ा नहीं रखा तो उसका एतकाफ़ न होगा। तो एतकाफ़ के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर पहला मस्जिद, नंबर 2 नीयत, नंबर 3 रोज़े के साथ होना यानी रोज़ा रखना। इनमें से अगर एक चीज़ भी न होगी तो उसका एतकाफ़ न होगा।
चौथे नंबर पर लोग ये सवाल पूछते हैं सुन्नत एतकाफ से क्या मुराद है। भाई एतकाफ की 3 किस्में हैं, एक मुस्तहब है एतकाफ, एक वाजिब है और एक मसनून है। मुस्तहब एतकाफ कहते हैं कि आप किसी वक़्त भी 1 दिन या 2 दिन या आधे दिन या 2 घंटे की नियत करके मस्जिद में बैठ जाएं, ये मुस्तहब है। और वाजिब जो है ना वो नज़र वग़ैरह की जो है ना वो नज़र मानी है इसने एतकाफ़ की तो वो वाजिब है। और मसनून एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के अखीर अशरे में यानी अखीर अशरा मुकम्मल 10 दिन नियत के साथ मस्जिद में बैठना, इसको कहते हैं मसनून एतकाफ़।